हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हम लोग रेजोल्यूशन बनाते क्यों हैं। हम लोग रेजोल्यूशन इसलिए बनाते हैं या इसलिए लेते हैं ताकि जो हम एक आइडियल लाइफ को जी पाएं। कई ऐसी बुरी आदतें होती हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। और वो सब कुछ होता है जब हम एक हैबिट बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग सोचते हैं कि कल से करेंगे ये चीज़, परसों से करेंगे ये चीज़, वो चीज़ हो ही नहीं पाती है। तो रेजोल्यूशन लेते हैं ना, तो हमारे माइंड में ना एक चीज़ बिल्कुल फिक्स बैठ जाती है कि हमने रेजोल्यूशन लिया है और हमें इस पे स्टक ही रहना है, हमें इसे कंटिन्यू करना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे रेजोल्यूशन ले लेते हैं जो उनकी बस के बाहर होते हैं। जैसे मान के चलिए आप ओवरवेट हैं और आपने अगर रेजोल्यूशन लिया है कि 2 महीने में आप 20 से 25 किलो कम करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो हमें ना रेजोल्यूशन ऐसे लेनी चाहिए जिन्हें हम स्मूथली कंटिन्यू कर पाएँ और वो हमारे ऊपर बर्डन ना बने। हमें ऐसा लगना नहीं चाहिए बोझ टाइप कि ये क्यों लिया हमने रेजोल्यूशन। कि जब हमें रेजोल्यूशन बोझ लगने लगते ना, तो हम उनको ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं 2024 के लिए कौन कौन से रेजोल्यूशन लेने वाली हूँ जो कि मेरे ऊपर तो बर्डन यानी कि मेरे ऊपर तो बोझ बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हैं। तो हो सकता है कि जो रेजोल्यूशन मैं लेने वाली हूँ वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा रेजोल्यूशन होगा ना, जो फर्स्ट नंबर पे, वो होगा ग्रेटफुल जर्नल करना। मैंने अभी तक ना स्टार्ट किया ही नहीं है। ऐसा कई वीडियो में आपने सुना होगा कि जो ईश्वर ने आपको चीज़ दी है, जो आपके पास में है, आपको उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर को। बट हम कभी भी ऐसा करते ही नहीं है कि हम अपना आभार व्यक्त करें ईश्वर को। क्योंकि होता क्या है ना कि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग क्या है ना, अक्सर उन चीज़ों को तो देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है। जैसे कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अगर हमें सक्सेस नहीं मिल रही है ना, तो ऐसे में डिप्रेशन, एंजाइटी हमें होने ही लगती है। और इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकालेगा हमारा ग्रेटफुल जर्नल। तो अगर हम डेली बेसिस पर ग्रेटफुल हों, हमें जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, जर्नलिंग करना स्टार्ट करें ना, तो बहुत हद तक हमें अपने डिप्रेशन और एंजाइटी से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि होगा क्या ना कि जब आप डेली एक डायरी में लिखेंगे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लवली फैमिली, ईश्वर का धन्यवाद देंगे कि आपको उन्होंने इतनी अच्छी, इतनी प्यारी फैमिली दी है, सुख सुविधा से जुड़ी हुई हर चीज़ दी है, आपको 2 वक्त भोजन का खाना आप अपनी मर्जी से, आप बिल्कुल शांति से खा पा रहे हैं, आपको वो सारी चीज़ प्रोवाइड की है ईश्वर ने। अगर आप उसके लिए धन्यवाद देंगे ईश्वर को, तो होगा क्या कि जब भी जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो आपके माइंड पर असर करेंगे ना, तो उससे पहले ही आपने जो अपने हाथों से लिखा हुआ है ना, वो आपको याद आएगा और आप वो चीज़ें इतनी हावी नहीं होंगी, बल्कि आप शुक्रिया अदा करेंगे ईश्वर का कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। तो वो ज़रूर मैं एक फर्स्ट रेजोल्यूशन अपनाना चाहती हूँ, वो मैं स्टार्ट करूँगी। और मैं कल से स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं वो 2024 से ही स्टार्ट करूँगी। सेकंड जो मेरा होगा ना रेजोल्यूशन, वो ये होगा कि मेरे को ना अपनी फैमिली के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। मेरे बच्चों के लिए होता क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास करने के लिए। जैसे कि 2 यूट्यूब चैनल है, जिसमें एक तो मेरा ये सी ज़िंदगी है, सेकंड मेरे बच्चों का भी एक चैनल है किडो वर्ल्ड। तो 2 साथ में मेरी वेबसाइट भी है, सी ज़िंदगी के नाम से ही वेबसाइट है। तो आपको उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये 3 काम करने के साथ-साथ मुझे बच्चों की पढ़ाई पर भी फ़ोकस करना पड़ता ही है। 3 बच्चे हैं मेरे, तो तीनों की स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड ये सब चीज़ें तो करते-करते पूरा दिन हो जाता है कि मैं उनके साथ में कोई फ़न एक्टिविटी कर ही नहीं पाती। हमारा ऐसा बहुत ही रेयर ऐसा होता है, बहुत ही कम टाइम हमें ऐसा मिलता है कि हम साथ में एंजॉय कर पाएँ। बट जो मेरे न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन में जो एक चीज़ शामिल होगी ना, वो ये, मुझे ना अपनी फैमिली के साथ में ऐसे अपने टाइम को मैं मैनेज करूँगी ही ज़रूर करूँगी, जिससे कि मैं अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँ और उनके साथ में लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ। जो मेरा थर्ड रेज़ोल्यूशन है वो होगा, हर हफ्ते ना मैं एक नई रेसिपी ट्राई करूँगी। वैसे तो मैं कुकिंग में बहुत अच्छी हूँ, ऐसा लोग कहते हैं कि मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। शेफ़ तो नहीं हूँ, बट मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ तो अपने रेज़ोल्यूशन की जो मेरी लिस्ट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं करने वाली हूँ। मैं ऐसी रखूँगी कि जिसको मैं कंटिन्यू रख पाऊँ। तो मुझे क्या है, कुकिंग का शौक भी है और मैं खाना अच्छा भी बना लेती हूँ। बट यूट्यूब पे ना इतनी सारी रेसिपी भरी पड़ी हैं, जब भी आप कोई चैनल खोल के देखते हैं ना, तो आपको उसमें बहुत सारी वीडियो मिल जाती हैं। तो कई बार सोचती हूँ कि मैं इसको ट्राई करूँगी, उसको ट्राई करूँगी, बट वो हो ही नहीं पाता है। और
आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप कोई नई डिश ट्राई करते हैं ना, उसको बनाते हैं ना, तो उसमें कितनी खुशी मिलती है ना, मतलब आत्मा ही प्रसन्न हो जाती है। तो बस यही है कि मेरे जो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन में ये चीज़ तो ज़रूरी शामिल होगी कि मैं हर हफ्ते वीकेंड पर एक नई रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी और खिलाऊँगी अपनी फैमिली को और खुद भी खाऊँगी। तो आपको भी ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए और इसमें आपको बोझ लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 दिन में, अगर आप 7 दिन में नहीं करना चाहते ना, तो 10 दिन में आपको नई रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और आजकल तो सब कुछ, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, रेसिपी हैं, यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं कि हमें उसके लिए एक्स्ट्रा मतलब सामान की ज़रूरत है ही नहीं, वो सब आपकी किचन में मिल ही जाता है, अवेलेबल हो ही जाता है। तो आपको ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा जो 4th रेज़ोल्यूशन होगा वो होगा रीड मोर बुक्स। जी हाँ, मुझे बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आपको बोरिंग लगे बुक रीड करना, बट मुझे बहुत पसंद है। बट होता क्या है ना कि ज़्यादातर मैं मैगज़ीन वगैरह ही रीड करती हूँ, लेकिन कुछ मेरे पास में अच्छी किताबों का भी स्टॉक है। तो मैं ट्राई करूँगी कि हर महीने कम से कम एक बुक तो फिनिश करूँगी, क्योंकि मेरी क्या है ना, एक बुक को फिनिश करने में मुझे 3 से 4 महीने लग जाते हैं। मैं मतलब इतनी ज़्यादा लेज़ी हूँ, हालाँकि मुझे पढ़ना पसंद है, बट मैं फिर भी लेज़ी हूँ, इस मामले में टाइम ही नहीं निकाल पाती। बट मैं ट्राई करूँगी कि 1 महीने में एटलीस्ट एक बुक मैं फिनिश कर पाऊँ और अपनी जो बुक का जो मेरा स्टॉक है उसमें एक मतलब कुछ इस तरह की बुक को ऐड करूँ जो हमारी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करें। तो जैसे कि जो ऑटोबायोग्राफी होती है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया है अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए। कुछ इस तरह की बुक्स ना हमें पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी लाइफ मतलब संघर्षों से भरी हुई है। इतना तो है, कुछ है भी नहीं हमारी लाइफ में जितना हम ज़्यादा हवा बना लेते हैं उस चीज़ का। तो उस चीज़ से कैसे निकला जाए, इस तरह की बुक्स को मैं अपने स्टॉक में शामिल करूँगी और उनको ज़रूर पढ़ूँगी महीने में एक बार। क्योंकि ना मोटिवेशन की ज़रूरत तो डेली पढ़नी ही पढ़नी है। तो जब हम इस तरह की बुक के अगर 10 पेज भी, 10 छोड़ो, अगर 5 पेज भी डेली पढ़ते हैं ना, तो वो मोटिवेशन हमें बुक से मिलेगा और उसको बोलते हैं रियल एजुकेशन, रियल ज्ञान। जो उसको जो बुक से मिलता है ना सीधा हमें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरा जो 4th वाला रेजोल्यूशन है वो होगा रीड मोर बुक्स। जो मेरा 5th वाला रेजोल्यूशन है वो होगा कमिट टू अ हेल्थियर स्लीप रूटीन। क्योंकि मैं ना सोने के मामले में बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। कभी आपने ऐसी लाइन सुनी है, सोने के मामले में आलसी होना? तो मैं बता रही हूँ क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मैं जल्दी सोऊंगी, जल्दी उठूंगी, तो मैं जल्दी उठ तो जाती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। जब बच्चे स्कूल जाने रहते हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह ये सब चीज़ें, उठ जाती हूँ जल्दी। बट ना सोने के टाइम पे होता क्या है कि अगर मैं 11 बजे बेड पे पहुँच भी जाती हूँ जैसे तैसे जल्दी अपना काम फिनिश करके, तो सोने के मामले में आलसी मैंने इसलिए कहा कि आप आलसी भी बोल सकते हैं। मोबाइल हाथ में है, उसको स्क्रॉल करते रहना या कुछ ना कुछ कंटेंट देखते रहना, तो ये सब चीज़ें मुझे अवॉइड करनी ही करनी है, जो मतलब मेरे साथ में पॉसिबल हो नहीं पाता है। बट मुझे पता है कि सोना हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी। सोना मतलब कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। वैसे तो 8 घंटे की लेनी चाहिए, बट 8 मुझे तो, मेरे केस में तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। तो 6 से 7 घंटे की एटलीस्ट मुझे नींद की सख्त ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है और आपको भी होना ही चाहिए। क्योंकि ना कई बार है ना, हम लोग उठ तो जाते हैं जल्दी, लेकिन हमारा माइंड ना वो सोता रहता है, मतलब हमें किसी चीज़ को करने का मन ही नहीं करता, आलस आता है। और यही कारण है कि काफ़ी सारी चीज़ों को मैं टालती जाती हूँ, नहीं आज से नहीं कल से थका हुआ फील कर रही हूँ। तो वो हम थका हुआ फील क्यों करते हैं? वो इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमने अच्छी से प्रॉपर नींद नहीं ली हुई होती है। तो इसलिए मेरे जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा उसमें एक ये भी ऐड होगा कि मुझे अपनी स्लीपिंग पैटर्न को ना अच्छे से करना है बढ़िया, कि कम से कम 6-7 घंटे मैं सो सकूं, और अगर दिन में पॉसिबल हुआ ना तो आधे घंटे का जो नैप होता है ना वो भी ले सकूं। तो इस मामले में तो ये तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ये हर तरह से आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही सही चीज़ है। तो इसको आप अपने रेजोल्यूशन में ऐड कर सकते हैं। जो मेरा 6th वाला रेजोल्यूशन होगा, आप लोग 6th है या 5th है, जो मेरा नेक्स्ट रेजोल्यूशन होगा वो होगा ड्रिंक मोर वाटर। मैं पानी पीने के मामले में भी बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मतलब सोचती हूँ कि हाँ मेरे को, क्योंकि बोलते हैं ना कि 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं इतना तो पीऊँगी। एक दिन करती हूँ, 2 दिन करती हूँ, तीसरे दिन वो छूट ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो याद में ही नहीं रहता, माइंड में ही नहीं रहता। मतलब अब तो विंटर्स आ गई, तब तो और ज़्यादा मतलब वो पानी पीते हैं तो पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। लेकिन उसका सोल्यूशन है, हम पानी को गर्म करके पी सकते हैं, बट आलस, वही क्या करें इस आलस का। लेकिन पानी पीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो इसकी तो हेल्थ बेनिफिट बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो
आप ना मुझे कुछ ऐसे कमेंट में कुछ ऐसे ऐप सजेस्ट कीजिएगा जो हमें पानी पीने की याद दिलाए, क्योंकि जब भी मैं ऐसे देखती हूँ ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा वाला ऐप सही है, और उसका ना नोटिफिकेशन आता ही नहीं है, पता नहीं क्या ही है। तो अगर आप किसी एक ऐसे ऐप के बारे में जानते हैं जो आपको पानी पीने का रिमाइंड दिला सके आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत ज़रूरत है, पानी पीने की बहुत ज़रूरत है। मुझे नहीं, आपको भी पानी पीना ही चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पानी पीने का याद तो आना चाहिए। गर्मी में तो चलो हमारा गला सूख जाता है, तो लेकिन सर्दियों में तो वो चीज़ भी नहीं हो पाती है ना। तो इसलिए कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि मुझे अपने रेजोल्यूशन में ये चीज़ मैंने शामिल कर ली है कि मुझे बहुत ज़्यादा पानी पीना है, मतलब 3 से 4 लीटर एटलीस्ट पीना ही पीना है। मेरी जो नेक्स्ट रेजोल्यूशन होगा ना, वो मतलब मैं चाहती हूँ, मुझे क्या आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, मुझे कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत पसंद है, और यही वजह है कि मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया। बट ना मुझे फिर भी सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है यूट्यूब वीडियोज़ को क्रिएट करने में, उतना नहीं जितना मुझे हैंडमेड जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनको रेडी करने में। यूट्यूब पर ना कई तरह की ऐसी सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, आपको तरह तरह की मतलब उसमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप है ना क्रिएट कर सकते हैं हाथों से। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई भी हैं, तो लेकिन होता क्या है ना कि अब जब मैं यूट्यूब की दुनिया में आ गई हूँ ना, तो मुझे वो सब चीज़ें करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मेरा जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा उसमें ये चीज़ मैं ज़रूर शामिल करूँगी कि संडे एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन मैं कुछ क्रिएटिव वर्क करूँ, जैसे कि हैंडमेड कुशन कवर, स्क्रंचीज़ होती हैं। स्क्रंचीज़ तो कितनी ज़्यादा चली है ना, मतलब उसको तो उसका जो स्टिचिंग पैटर्न है ना वो भी बहुत बहुत ईजी होता है। बट और हर बार सोचती हूँ कि मेरे पास में फैब्रिक भी पड़ा है, हर बार सोचती हूँ कि स्क्रंची बनाऊंगी, बट वही आलस और कुछ मतलब टाइम ही मतलब वो मैनेज ही नहीं हो पाता है। बट मुझे ना इस चीज़ को इंक्लूड करना ही है, क्योंकि जब भी आप कुछ अपने हाथ से कुछ क्रिएटिव बनाते हैं ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो इसलिए संडे के संडे अपने रूटीन में मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी, और इस चीज़ का रेजोल्यूशन ज़रूर लूँगी कि मैं कुछ क्रिएटिव करूँ संडे के संडे। तो अब इसमें मैं फ़िटनेस को इंक्लूड नहीं करूँगी, क्योंकि फ़िटनेस की क्या वैल्यू है वो आप अच्छे से जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना वज़न कम करना है, तो ऑफ कोर्स मुझे भी वज़न कम करना है। तो यही है कि मैं ट्राई करूँगी, चाहे आप इसे मेरा 8th रेजोल्यूशन मान सकते हैं कि क्या है ना, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत बोरिंग लगता है, मैं कर ही नहीं सकती, और डांस तो मुझे आता ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप डांस कीजिए, उससे भी आपका वेट कम होगा। बट मेरे को तो डांस आता भी नहीं है, तो मैं वो भी नहीं कर सकती। बट हाँ, मुझे वॉक करना बहुत पसंद है, और मुझे स्किपिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने यही सोचा है कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहती, डांस मुझे आता नहीं है, बट मुझे अपनी फिटनेस का अगर ध्यान रखना है, तो मैं ट्राई करूँगी कि डेली कम से कम 10,000 स्टेप, 10,000 तो ओ बाबा 10,000 स्टेप तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो 10,000 स्टेप तो नहीं, 6,000 स्टेप से स्टार्ट करूँ। 2,000 मॉर्निंग में, 2,000 दिन में, 2,000 रात में चलूँ, इतना मैं ट्राई करूँगी ताकि कुछ तो फ़र्क पड़े मेरी फिटनेस पे। मैंने जो मतलब रेजोल्यूशन लिए हैं मेरे हिसाब से, वो मैं अगर चाहूँ ना तो कंटिन्यू रख सकती हूँ, उन्हें बीच में तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे मुझे, और उनको कंटिन्यू रखने में मुझे आलस नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हैं वो मेरे ही लिए अच्छी हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा रखा नहीं है, उनको इतना कष्टकारी नहीं रखा है वो जो मेरे रेजोल्यूशन है। तो अगर आपके लिए ये रेजोल्यूशन जो मैं लेने वाली हूँ, बल्कि मैं ले ही चुकी हूँ, मेरे माइंड में पहले से फिक्स है कि मुझे ये लेना है, अगर आप भी इनमें से अपने रेजोल्यूशन की लिस्ट में ऐड करना चाहती है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है 2023 में आप वो सब नहीं अचीव कर पाए हों जो आपको चाहिए था। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो ना, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है तो रेजोल्यूशन की ज़रूरत तो सबको पड़ेगी, लिस्ट भी रेडी होने लगेंगी। तो फिलहाल अभी मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।